नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब पार्टी आत्ममंथन कर रही है और इसी सिलसिले में 29 तारीख को पार्टी ने भोपाल में बैठक रखी है जिसमें यह तय होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में इतनी करारी हार क्यों हुई। क्योंकि कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी जीती जरूर थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी 40% वोट जो है मध्य प्रदेश में मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो वोट परसेंटेज और गिर गया। अब कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो तय करेगी या पता लगाएगी कि हार क्यों हुई है। और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है सभी हारे हुए 27 जो कांग्रेस कैंडिडेट्स हैं, 2 सीटों पे तो कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट उतार ही नहीं पाई थी, एक अपने सहयोगी दल को दे दी थी सीट और दूसरी जो है इंदौर में जो है अक्षय कांति बम बीच में छोड़कर चले गए थे। तो 27 जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनसे डायरेक्ट चर्चा होगी। उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इतनी करारी हार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की क्यों हुई। तो आज हमारे सवाल यही है कि आखिरकार मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के साथ क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या बीमारी ग्रसित कर रही है, ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में क्यों हुई और इससे बाहर निकलने के लिए कांग्रेस पार्टी को क्या करना पड़ेगा और जो बाहर निकलने के लिए करना पड़ेगा वो मादा क्या कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान लीडरशिप है उसमें वो है या नहीं है, और जो कांग्रेस पार्टी की प्रेजेंट लीडरशिप है क्या वो अपने जो बड़े नेता हैं जैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है उनके साए से बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, या जब निकल पाएंगे तो कब निकल पाएंगे। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने बहुत क्लोजली कांग्रेस पार्टी को ऑब्जर्व किया है, वॉच किया है, कि इतनी करारी हार के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाना, क्या इससे ये मतलब लगाया जाए कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की स्टेट की उसके ऊपर सवाल या निशान है, और कहीं ना कहीं जो ये बातें मीडिया में चल रही हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं दिल्ली से भी जो कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग किस बात का? फैक्ट फाइंडिंग तो इसी बात का है कि हार के क्या कारण है, क्या जो कांग्रेस का संगठन था यहाँ वो एक संगठन के रूप में काम कर पाया कि नहीं कर पाया, और कितना भीतरघात हुआ, जो अध्यक्ष थे वो जिसे हम बोलते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो कर पाए कि नहीं कर पाए। उनके खुद के ऊपर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनके खुद के शहर से, जैसा आपने बताया अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, अक्षय कांति बम कांग्रेस कैंडिडेट, उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया, भाजपा में शामिल हो गए। तो सवाल तो बहुत सारे हैं और इन्हीं सवालों से ये सारे विवाद उपजे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी और जो जीतू पटवारी जी हैं वो क्या हटाए जा सकते हैं। और एक निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने। अब जीतू पटवारी जी हटाए जाते हैं कि नहीं हटाए जाते हैं तो कांग्रेस को की सेंट्रल लीडरशिप को तय करना है, लेकिन जो कुछ भी उनको करना है वो मतलब जल्दी करना पड़ेगा। समय बिल्कुल मतलब वेस्ट ना करते हुए उनको करना चाहिए ताकि मैसेज पार्टी की रैंक एंड फाइल में जाए कि वो ना केवल दिखावा कर रहे हैं बल्कि सीरियस है कि वो पार्टी को मध्य प्रदेश में रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन देशदीप, आप हमें बताइए कि पिछले 20 साल से तो मध्य प्रदेश में 18 महीने के लिए बीच अगर आप निकाल दीजिए समय, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी हुई है। अगला जब चुनाव होगा, यदि ऐसे ही सब कुछ सही चलता रहा, जो कि ऐसी उम्मीद है चलता रहेगा क्योंकि भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई है और कांग्रेस में कुछ उलटफेर करने की वो है भी नहीं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो 25 साल हो जाएंगे सत्ता से बाहर। तो 25 साल में मतलब जो शत्रप्स थे कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अब तमाम सुरेश पचौरी, वो तो कुछ भाजपा में चले गए हैं, कुछ जाने की कोशिश कर रहे थे और बाकी जो है चुनाव हार गए हैं। तो लीडरशिप के नाम पर जो अभी प्रेजेंट लीडरशिप है वो है, आपको क्या लगता है इनमें वो जो चाहिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की रिवाइवल के लिए जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसमें वो है? देखिए, क्यों नहीं, हम बार बार यही बात करते हैं किसी भी पार्टी में कि उसकी जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप है उसको कमान मिलनी चाहिए, और बहुत समय बाद कांग्रेस में ये मौका आया है कि सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप
को ही कमांड मिल सकती है, क्योंकि जैसा आपने बताया ना अब यहाँ कमलनाथ जी का डोमिनेशन है, ना यहाँ दिग्विजय सिंह जी का डोमिनेशन है। इनके साये से, जैसे आपने अगेन अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था, इनके साये से कांग्रेस को बाहर निकलना चाहिए। लेकिन क्या ये आसान है? क्योंकि देखिए, जो भी सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप में नेता हैं, उनमें से कुछ कमलनाथ जी के सपोर्टर माने जाते हैं, कुछ दिग्विजय सिंह जी के सपोर्टर माने जाते हैं। तो पूरी तरीके से उनके साये से निकलना तो मुश्किल है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि युवा लीडरशिप आएगी सामने, सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप आएगी सामने, और वो कौन लोग होंगे? वो यही जो लॉट है, इन्हीं में से कोई नेता बन के आएगा, कोई शेड्यूल कास्ट बन सकता है। किसी नेता पे, एक नेता पे आपकी नजर टिकती है क्या? एक नेता पे नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि पहले कांग्रेस पार्टी बटी होती थी क्षत्रप के खेमों में, दिग्विजय सिंह खेमा, कमलनाथ खेमा, सिंधिया खेमा, सुरेश पचौरी खेमा। अब बटी हुई है इन क्षत्रपों के सपोर्टर्स के खेमे में, दिग्विजय सिंह के सपोर्टर्स, कमलनाथ के सपोर्टर्स, पचौरी जी के सपोर्टर्स, या जितने भी जो भी मात्रा में है। तो इन सपोर्टर्स जो है, हालांकि पचौरी जी के तो सब बीजेपी में जा चुके हैं अब तो, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के सपोर्टर्स हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, ये कोई मतलब स्ट्रगल से तो बाहर निकली हुई लीडरशिप नहीं है। ये तो जो पुराने क्षत्रप ने जिनको लीडरशिप दी या बनाया या जिनके कुछ इनहेरिट किया, वही सब लोग हैं। तो उन्होंने कोई एज सच स्ट्रगल तो पार्टी को खड़ा करने के लिए देखा नहीं है, किया नहीं है। तो कैसे पॉसिबल है कि 25 साल, और दूसरी तरफ भाजपा से फाइट है जो कि बहुत पावरफुल नेटवर्क क्रिएट कर चुकी है। और गुजरात मॉडल का एग्जाम्पल दिया जाता था, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि भाई मध्य प्रदेश अब गुजरात बन चुका है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज हैं, प्रेजेंट लीडरशिप है, वो बीजेपी की माइट को टेक ऑन कर सकती है? देखिए, बिल्कुल कर सकती है, और पूरा मादा है। एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो कांग्रेस का मैं देखता हूं, वो ये है कि राहुल गांधी का वहां पूरी तरीके से एक तरीके से डोमिनेशन, रीमर्ज होना इस तरीके से इमर्ज हुआ है कि जो हमने इलेक्शन में देखा, लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से पार्टी को नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा आई, उसके बाद फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है कांग्रेस के लिए, और यही मुझे लगता है कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश जैसे राज्य में या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वरदान साबित हो सकता है, जो कि इसके पहले तक नहीं था, क्योंकि नहीं था, सुनते नहीं थे तो स्टेट लीडर्स थे। तो जैसे आपको मैं बताऊं कि जब 2018 में सरकार बनी तो यहाँ पे एक व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के चक्कर में बहुत सारे सीनियर्स को बाहर किया गया और सारे यंगस्टर्स को लाया गया। राहुल गांधी ने बिसाहू लाल का नाम दिया था उस लिस्ट में कि उनके कैबिनेट बना, लेकिन नजरअंदाज कर दिया दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने, नहीं बनने दिया। तो राहुल गांधी को वो सीरियसली लेते नहीं थे, लेकिन अब वो बाहर हैं, और राहुल गांधी रीमर्ज किए। तो आपके हिसाब से वो ये एक बहुत स्ट्रांग और बहुत पॉजिटिव साइन है कांग्रेस के लिए। और अब सारा दारोमदार राहुल गांधी जी पे है कि वो कितनी जल्दी और कितने इफिशिएंटली ये कॉग्निजेंस लेते हैं कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। 29 में से 29 सीटें बीजेपी के पास हैं, आपको सिर्फ 66 सीटें मेरे ख्याल से 163 और 66 हाँ जी सीटें मिली हैं, आपको बहुत कम सीटें मिली हैं विधानसभा में। तो पहला काम होना चाहिए मध्य प्रदेश को रिवाइव करना। कौन नेता हो सकता है वो राहुल गांधी को मालूम है, ऐसा नहीं है कि उनको आइडिया नहीं है। जितनी जल्दी करेंगे वो अच्छा रहेगा, शुभस्य शीघ्रम। क्योंकि आपने जैसे कहा कि बीजेपी एक बहुत मैसिव नेटवर्क की पार्टी है, लेकिन अगेन राहुल गांधी का रीइमर्ज होना, और मध्य प्रदेश में अभी देखिए, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, वहां पे नया अध्यक्ष आना है। दिल्ली के स्तर पे भी जो बीजेपी है वो आप सब समझ रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद रेटल्ड है पार्टी। तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता अपना पार्टी के नेटवर्क को दोबारा से स्थापित करना मध्य प्रदेश में। दीदी भाई, जैसे अगर वो लीडरशिप यहाँ जैसे अभी राहुल ने बनाई भी है, मान लो जीतू पटवारी से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि राहुल की तो पसंद वो है ही है, और उनको कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं। हाँ, और लोकसभा के पूरी हार का जिम्मेवार जीतू पटवारी को ठहरा देना भी शायद उचित नहीं होगा। शायद उनको और समय मिलना चाहिए, ऐसा भी बहुत सारे लोग मानते हैं। तो
तो अगर जीतू पटवारी को समय मिलता है तो क्या आपको लगता है कि वो जो शुरू में बात हुई कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साय से बात, जैसे कमलनाथ तो ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह का तो इंटरफेरेंस अभी भी दिख रहा है, अभी भी धरने प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह एक्टिव हैं, बैठते हैं, और क्या वो उसको मैनेज कर पाएंगे और एक नई विचार से नई लीडरशिप खड़ी कर पाएंगे? देखिए, अगेन यही तो चैलेंज है। और मैं इसको ये नहीं मानता कि इंटरफेरेंस, क्योंकि कम से कम कोई एक तो नेता है जो एकदम से गैल्वेनाइज हो जाता है, उसकी रीच है मध्य प्रदेश में। देखिए, जीतू पटवारी है दीदी भाई, क्योंकि वो रिजेक्टेड नेता हैं, मतलब इन द सेंस अभी भोपाल से 3,70,000 से चुनाव हारे, उसके बाद अब अपने गृह क्षेत्र से चुनाव हार गए, वो 10 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, तो मतलब एक स्टेज आती है, एवरीवन हैज टू पास ऑन द बैटन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बैटन तो ऑलरेडी जीतू पटवारी के हाथ में है अभी। अब जीतू पटवारी को चाहिए कि उसको किस तरीके वो पुल कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? ये नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा है और जीतू पटवारी अगर इसको अलाउ कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला है, और आपका कहना सही है कि बहुत कम समय मिला है उनको काम करने के लिए, और ऐसे वक्त में जब बीजेपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, और ऐसे वक्त में जब विधानसभा में आप बुरी तरीके से हारे हो, फिर बैक टू बैक आप लोकसभा बुरी तरीके से हारे हो, संगठन को आपको न केवल यूनाइट करना है, क्योंकि तोड़फोड़ भी बहुत हुई है संगठन में, हमने देखा लगातार लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं। तो एक कुल मिला के एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप किसी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हो एकदम से, क्योंकि आप कहते हैं ना कि बुजुर्गों की भी जरूरत रहती है। लेकिन बुजुर्गों की जरूरत रहते हुए भी आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वटवृक्ष के नीचे कोई पनप ही ना पाए, वो भी नहीं होना चाहिए। और एक किसी ना किसी तरीके से जो यूथ लीडरशिप है उसको तुरंत प्रभाव से एक्टिव होना चाहिए, पार्टी को यूनाइट करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि एक स्ट्रांग लीडरशिप, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन बहुत जरूरी है। उसकी इंपॉर्टेंस हमने अभी लोकसभा में देखी कि किस तरीके से वो सिग्निफाई करा उसने। तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है, क्या वो खुद को एक स्ट्रांग ऑपोजिशन बनाने में कामयाब होगी? इसके आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अभी खुद को समेटना है। कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसके दौरान कांग्रेस पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इस बात को बीच चुनाव में समझ नहीं पाए कि इसका क्या इम्पैक्ट इलेक्शन के आउटकम पर होगा। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी को यदि अपने आप को मध्य प्रदेश में रिवाइव करना है तो जो सो कॉल्ड वट वृक्ष हैं उनकी छाया से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।